क्या कर्नाटका में हिंदू समुदाय खतरे में है? क्या कर्नाटका में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाएंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में जो चार्जशीट दाखिल किया है अदालत में, उस चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि हर्षा की हत्या एक साजिश के तहत की गई थी और मकसद था हिंदू समुदाय को डराना। 20 फरवरी को शिवमोगा शहर में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की गई थी। इसके बाद शहर में काफ़ी हिंसा हुई थी और धारा 144 लगानी पड़ी थी। शिवमोगा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी रेहान शरीफ समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। लेकिन लोगों में नाराज़गी थी, गुस्सा था, आक्रोश था, लिहाजा कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने इस मामले को एनआईए को सौंप दिया। अब एनआईए ने इस मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की है और कहा है कि रेहान शरीफ, जो कि मुख्य आरोपी है इस मामले के, उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा आतंकी संगठन बनाया था और मकसद था शिवमोगा शहर में हिंदू समुदाय को डराना। और इसके लिए इस संगठन ने फैसला किया था कि वो शिवमोगा शहर में एक हिंदू नेता की हत्या करेंगे। इसी दौरान जो है शिवमोगा में हिजाब विवाद को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और बजरंग दल की तरफ से हर्षा इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे थे। लिहाजा रेहान शरीफ और उसके साथियों ने तय किया कि वो हर्षा को ही टारगेट करेंगे और इस संगठन ने हर्षा की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी शुरू की और हर्षा पर हमला करने से पहले एक दिन पूरी रेकीबी की गई इस इलाके की और इसके बाद 20 तारीख को रेहान शरीफ और उसके साथियों ने हर्षा पर हमला किया और उसकी हत्या की। एनआईए के मुताबिक रेहान शरीफ और उसके साथी एनआरसी सीए से नाखुश थे। उसके बाद हिजाब का विवाद शुरू हुआ। ये सभी आरोपी एकजुट हुए उस दौरान और ये लोग नाराज़ बजरंग दल से भी थे और वीएचपी भी से थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता गौ रक्षा अभियान चला रहे थे, उससे काफ़ी नाराज़ थे रेहान शरीफ और उसके साथी। लिहाजा इन लोगों ने तय किया कि शिवमोगा शहर में हिंदुओं को डराने के लिए किसी हिंदू नेता की ही हत्या की जाएगी और शहर में दंगे भड़काए जाए और इसी को अंजाम देने के लिए हर्षा की हत्या की गई। अब सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन हर्षा की हत्या के बाद 26 जुलाई को कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जिले के सुलिया इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नटारू की भी हत्या की गई। इस मामले में भी कर्नाटका पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, उसके बाद कर्नाटका सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच भी एनआईए करेगी। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और एनआईए ने बताया है कि अभी तक की जो जांच की गई है उसमें साबित हो रहा है कि एक साजिश के तहत प्रवीण नटारू की हत्या की गई थी और जिन लोगों ने प्रवीण नटारू की हत्या की वो पीएफआई के एक्टिव मेंबर्स थे। इससे पहले भी कुछ हिंदू संगठनों के नेताओं की हत्या कर्नाटका में की गई है। ऐसे में अब सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कर्नाटका में हिंदू समुदाय सुरक्षित है? क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं लगातार बजरंग दल एक्टिविस्ट पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, उसके बाद अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और हमने देखा जब प्रवीण नटारू की हत्या हुई उसके बाद किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता भी गुस्से में थे। वो खुद सड़कों पर आए, गृह मंत्री के घर पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी कर्नाटका के जो अध्यक्ष है नलिन कुमार कटील, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या कर्नाटका में हिंदू समुदाय अब खतरे में है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। सर, एनआईए ने अपने चार्जशीट में कहा कि शिवमोगा में हर्षा की जो हत्या हुई वो बदले के भावना से हुई और हिंदू को डराने की कोशिश। देखिए, पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँ, हिंदू न कभी डरा है न डरेगा।
दूसरी बात, हत्या, हर्षा की हत्या करके ये दर्शाना चाहते थे कि हम अगर हर्षा की हत्या कर देते हैं तो हिंदू आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। ये उसकी गलत सोच थी। एक हर्षा मारोगे, हजार हर्षा पैदा होंगे, जो कि उन्होंने देख लिया है। आने वाले समय के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस तरह की अगर हत्या रहेगी तो हिंदू चुपचाप नहीं बैठेगा, चाहे वो बजरंग दल सेना हो या और कोई भी हिंदू कार्यकर्ता हो। ये मैं खुली चेतावनी नहीं देना चाहता हूँ, मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि तुमने अगर हर्षा को मार के ये सोचा कि मैं हिंदू तो डरा देंगे, दोबारा ये लोग हिंदू सर उठा के चल नहीं पाएंगे, गौ रक्षा करना बंद कर देंगे, धर्मांतरण जो करते हैं उसको हम लोग रुकवा देंगे, लव जिहाद रुकवा देंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। आपने एक हर्षा को मारा है, उसके बाद आपने देखा होगा, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं, लाखों हर्षा पैदा हुए थे, लाखों हर्षा सड़क पे उतरे थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा उन लोगों को जो ये सोच लेके चल रहे हैं।